Good morning, students. Today we will discuss the very most important theory of our chapter number 6. That is, we are going to derive equation of motional induced EMF. Motional induced EMF in a rod which is sliding on a U-shaped conducting frame which is placed perpendicular to magnetic field. ओके, तो हमें इक्वेशन डेराइव करना है मोशनल ईएमएफ का। तो पहले तो हम मोशनल ईएमएफ किसे कहते हैं वो समझेंगे। अच्छा, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है तो वो हमने फैराडेज लॉ में देखा। दैट वाज व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स the current will induce, so EMF will induce in a U-shaped conducting frame, that is a rod. अच्छा, तो जब भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आता है किसी भी क्लोज लूप या किसी सर्किट में, अगर वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सम काइंड ऑफ मोशन अगर जो रहता है, हमें मोशनल ईएमएफ का डेफिनेशन चाहिए। अच्छा, मतलब कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ड्यू टू सम काइंड ऑफ मोशन, ओके, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, देन दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। और ये जो थियोरी है वो 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको जो ईएमएफ इंड्यूस करना है दैट इज BLV, बल्ब, BLV, B that is magnetic field, L that is length and V that is velocity। तो मोशन के लिए ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ is equal to बल्ब BLV प्रूव करेंगे, वो टेक्स्ट में है आपके पास। ओके, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थियोरी फॉर 3 to 4 मार्क्स और ये आपको बराबर समझना पड़ेगा। तो पहले मोशनल ईएमएफ का डेफिनेशन लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, तो यूजिंग द क्वेश्चन we will draw the figure। ओके, तो हमें क्या करना है, which is rod which is sliding on 2 sides of U-shaped frame placed in perpendicular magnetic field। तो पहले हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड लेंगे यूनिफॉर्म वाला और वो इस प्लेन में परपेंडिकुलर हो, मतलब वो आइदर इनसाइड द प्लेन हो या आइदर आउटसाइड द प्लेन हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इनसाइड दिस प्लेन हम दिखाएंगे, तो वो क्रॉस से दिखाएंगे। ओके, तो पहले हम दिखाते हैं, डायग्राम समझिएगा। तो ऐसे हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, तो ये हमने दिखाया, मेंशन किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड B दैट इज यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड। ओके, इसमें हमें किसको प्लेस करना है, तो प्लेस्ड हमें किसको करना है, यू शेप्ड फ्रेम। ओके, तो यू शेप वाला हम लेंगे एक फ्रेम, तो वो हॉरिजॉन्टली लेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम, तो इसके अंदर ऐसे यू शेप्ड कंडक्टिंग फ्रेम ले लेते हैं।
चलो ऐसे यू शेप कंडक्टिंग फ्रेम ले लिया। ओके, उसके ऊपर हमें क्या स्लाइड करना है? ऑन टू साइड्स ऑफ यू शेप कंडक्टिंग वायर हमें एक रॉड लेना है। ओके, तो पहले हमने क्या किया, और तो जो भी क्वेश्चन होगा तो अकॉर्डिंग टू हमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना पड़ेगा। तो उसमें हम कैसे करेंगे? तो इन अबोव फिगर U-shaped frame of wire is placed in uniform magnetic field perpendicularly. Okay, अभी हम क्या लेंगे? एक रॉड which is sliding on two sides of U-shaped frame. Okay, तो हम यहाँ पे लेंगे एक रॉड। तो उस रॉड को हम लेते हैं कुछ ऐसे। ओके, तो ये रॉड का नाम ले लेते हैं हम P Q। ओके, और उसका जो लेंथ है वो लेंथ हम मेंशन करेंगे दैट इज L, और उसको हमें मूव करना है तो वो इनसाइड करेंगे। ओके, तो इनसाइड स्लाइड करते हैं हम उसको v वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। ओके, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक क्लोज लूप बनेगा। तो ये पी क्यू, तो यहाँ पे हम नाम इसको दे देते हैं R और S। तो ये क्लोज फ्रेम हो गया, क्लोज लूप हो गया पी क्यू आर एस। ओके, चलो यहाँ पे देखो कि पहले t इज इक्वल टू 0 टाइम पे रॉड यहाँ पे। ओके, तो अभी कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है? दैट इज 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ओके, जब अंदर आएंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर यहाँ पे आ जाएगा रोड तो 4 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होगी। सो देयर इज डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज तो आएगा ना, चेंज तो आएगा ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो वायर है उसमें करंट इंड्यूस होगा, और यहाँ पे जो दो एंड्स है P और Q ऑफ रॉड वहां पे EMF इंड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो ये जो लूप है तो उसका लेंथ L है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम x मेंशन कर देते हैं। ओके, तो a conducting rod PQ of length L is placed on two sides of U-shaped frame. ओके, अब जब भी हम उसको v वेलोसिटी के साथ मूव कराएंगे, now when a rod is moved on U-shaped frame, there is a change in magnetic flux of closed loop PQRS. So current induced in a U-shaped frame and EMF induced in a rod. Okay, तो जब भी हम यहाँ पे वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कराएंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट कॉजेस EMF induced in a rod। एकदम सिंपल है। ओके, तो हम पहले EMF का इक्वेशन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स dy by dt। तो पहले हम क्या करेंगे? फ्लक्स का इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस रेक्टेंगुलर लूप। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with rectangular loop PQRS। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन क्या है? फाई इज इक्वल टू बा कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है और एरिया तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही आता है। तो B and A both are perpendicular to the plane. When both are perpendicular to the plane, so both are parallel. Okay, तो बा cos थीटा जो डेफिनेशन है यहाँ पे cos 0 डिग्री आएगा, पैरेलल है इसीलिए। ओके, और ये जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर लूप के लिए, एंड here area A is equal to, okay, rectangular loop है।
ओके, तो रेक्टेंगुलर लूप है तो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर ये लेंथ कंसीडर करते हैं तो ये ब्रेथ होगा, तो L और ब्रेथ विल बी x। ओके, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इट विल बी Lx। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पे इक्वेशन बनेगा phi इज इक्वल टू b और एरिया की जगह पे Lx और cos 0 तो 1 हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया लिंक विद दिस रेक्टेंगुलर लूप। ओके, हमें यहाँ पे क्या मोशनल EMF तो यूजिंग फैराडेज लॉ से होगा। ओके, सो नाउ using Faraday's law, तो वो मोशनल EMF E is equal to माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये इक्वेशन है हमारे पास फैराडेज लॉ का। वो लास्ट लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ के बेस एग्जांपल नंबर 2 and 3 सॉल्व किया था ना। ओके, तो EMF E इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ फ्लक्स दैट इज DLX, बराबर है। तो EMF E इज इक्वल टू, देखिए ब्रेथ, ये मैग्नेटिक फील्ड B यूनिफॉर्म है, लेंथ L, ये भी लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, बट x दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हम अंदर आएंगे तो ये x का वैल्यू कम होगा, तो x इज वेरिंग हियर। ओके, तो B एंड L तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अंदर क्या आएगा दैट इज dx by dt। ओके, तो ये आपने पढ़ा हुआ है ना, हाँ, dx by dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी। हाँ, तो फिर तो EMF E इज इक्वल टू माइनस BLV। ओके, तो ये जो EMF का इक्वेशन आया दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशनल EMF, जो सम काइंड ऑफ मोशन से जो EMF इंड्यूस होता है उसका इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे जो माइनस साइन है दैट इंडिकेट्स, वो हमने आगे फैराडेज लॉ में किया था ना, माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF। ओके, तो हियर वो भी लिख लेते हैं, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स direction of induced EMF and induced current। बोलो समझ में आया ये? ओके, और अगर हमें मैग्नीट्यूड लेना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोशनल EMF E इज इक्वल टू बलो। क्लियर? 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ओके, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये डायग्राम आपने यहां तक किया तो सही है, बट इसमें आपने यहाँ पे क्या इंड्यूस किया है वो तो मेंशन ही नहीं किया। क्या इंड्यूस किया हुआ है? करंट दैट इज EMF, करंट एंड EMF इंड्यूस किया है, तो डायग्राम में तो दिखाया ही नहीं ना, तो वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। अगर करंट नहीं दिखाया तो आपका यहाँ पे डायग्राम रॉन्ग होगा और 1 मार्क कट हो जाएगा 3 मार्क्स में से। ओके, तो करंट एंड EMF जो है वो इसमें मेंशन डायग्राम में करना बहुत जरूरी है। ओके, तो EMF यहाँ पे नेगेटिव साइन में आया हुआ है। ओके, मतलब EMF यहाँ पे जो दिखाया गया हुआ है वो नेगेटिव साइन में है, तो मतलब उल्टा रहेगा EMF। ओके, तो P एंड Q एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, बट EMF माइनस
तो वो ऑपोजिट रहेगा, तो यहाँ पे नीचे वाला जो साइड है वो पॉजिटिव एंड बनेगा, ओके, और ये जो ऊपर वाला P एंड है वो कौन सा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ये दिखाना बहुत जरूरी है, ओके। और तो ये EMF का हो गया, बराबर है, ओके। और करंट का डायरेक्शन कौन सा रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो यू शेप कंडक्टिंग वायर में जो करंट होगा तो पॉजिटिव में से निकलेगा, तो ये पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक जाएगा, ओके। तो ये भी हमें एरो से दिखाना जरूरी है, ओके। सो ये जो हमने रेड कलर में दिखाया हुआ है करंट एंड EMF, तो अगर ये नहीं दिखाया तो आपका थ्योरी में 1 मार्क कट हो जाएगा। क्लियर? फ्लक्स और फ्लक्स का डिफरेंशिएशन किया, और ये जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है, कर लोगे आप खुद से, पक्का। और ये जो मोशनल EMF है बल्ब BLV, इसके बेस हमारे पास 6 न्यूमेरिकल है, 6 न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व इसी इक्वेशन के बेस। कितने? 6। क्लियर? समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं? 6 न्यूमेरिकल्स हैं, वो इस थ्योरी से सॉल्व होने वाले हैं, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू वेरी मच। और ये थ्योरी एकदम बराबर से क्लियर से कंप्लीट कीजिएगा नोट में, और इस थ्योरी को आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। थैंक यू वेरी मच।